नमस्कार दोस्तों आज के टॉपिक में एक विशेष नंबर का जिक्र किया गया है और उस नंबर की विशेषता बताई गई है। यानी आज का जो पोर्शन है, आज के जो सत्र है वो किसी चैप्टर का नहीं है। बस आप ये समझ लीजिए कि एक तरह से गणितीय मनोरंजन है आपका, और इस तरह से गणितीय मनोरंजन हम बीच बीच में कराते रहेंगे। आइए देखते हैं क्या विशेष है आज के टॉपिक में। दोस्तों आज का टॉपिक बहुत ही विशेष है। आज के टॉपिक में एक ऐसे नंबर की विशेषता बताई जाएगी जिसको आप देखते तो बहुत होंगे, बहुत बार सुने होंगे, लेकिन जानते नहीं होंगे कि ये नंबर इतनी विशेषताओं को लिए हुए है। जैसे एक नंबर हम लेते हैं, आज नंबर है 666। इसको बीस्ट नंबर बोला जाता है। 666 को बीस्ट नंबर बोलते हैं। बीस्ट नंबर बीस्ट नंबर बोलते हैं 666 को। बीस्ट नंबर क्या है इसके बारे में मैं अभी जानकारी दे रहा हूँ आपको, और 666 की अन्य विशेषताओं के बारे में भी जानकारी देना चाह रहे हैं। पहली बात इसको याद कर लीजिए, एक जीके का क्वेश्चन हो गया आपके लिए कि कौन सा ऐसा नंबर है, कौन सा ऐसा डिजिट है जिसको हम बीस्ट नंबर बोलते हैं। वो है 666। 666 इस नंबर का रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अलग महत्व है, मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अपना अलग महत्व है। रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से क्या महत्व है वो हम देखते हैं। हमारे हिंदू ग्रंथों में तो नहीं, लेकिन बाइबल में, यानी कि क्रिश्चियंस का एक बहुत पवित्र ग्रंथ है बाइबल के न्यू टेस्टामेंट में इस नंबर के बारे में जिक्र किया गया है। न्यू टेस्टामेंट के एक पार्ट में, यानी बुक ऑफ रिवलेशन में इसका जिक्र है। चैप्टर नंबर 13 वर्स 18 में इसका जिक्र किया गया है। इस नंबर को डेविल्स नंबर बोलते हैं, शैतानों का नंबर, यानी पाश्विक प्रवृत्ति का नंबर, यानी एक तरह का अशुभ नंबर माना जाता है। क्रिश्चियनिटी में 666 को एक अशुभ नंबर मानते हैं। उसके पीछे का लॉजिक क्या है, उसके पीछे का इतिहास क्या है, यह एक लिंक मैं दे दूंगा, उसको आप जाकर पढ़ लेंगे। हम मैथमेटिकल विश्लेषण करना चाह रहे हैं 666 का कि होता क्या है। लेकिन एक जीके के तौर पर आप सभी को ये जानना चाहिए कि 666 एक ऐसा नंबर है जिसे हम नंबर ऑफ द बीस्ट या बीस्ट नंबर या डेविल्स नंबर भी बोलते हैं। डेविल्स नंबर, डेविल्स नंबर भी बोलते हैं। द नंबर ऑफ द बीस्ट या डेविल्स नंबर भी बोला जाता है। ये उस समय की बात होगी जब पहले जो है अच्छे लोगों और बुरे लोगों की पहचान बनाने के लिए उनके ऊपर निशान बना दिया जाता था, और निशान में भी लोग पहचान जाते थे कि हाँ ये व्यक्ति जो है अच्छा है, ये फिर व्यक्ति ख़राब है, और ख़राब व्यक्ति, इससे कोई लेन देन नहीं होगा, इससे कोई खरीद फरोख्त नहीं होगा। तो निशान बनाने के लिए इस नंबर का उपयोग किया जाता था। उसको आप जाएंगे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत बड़ा डिटेल है, तो उसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। अब आते हैं इसके सेकेंड वर्ल्ड वार। सेकेंड वर्ल्ड वार 1 सितंबर 1939 से 2 सितंबर 1945 तक चला था दोस्तों। और इसमें हिटलर का क्या रोल रहा है वो आप जानते हैं, बहुत बड़ा रोल रहा है। इस वर्ल्ड वार में हिटलर को बीस्ट नाम से संबोधित किया गया था। यानी एक तरह से इसको उपाधि दी गई थी बीस्ट की। और बीस्ट की उपाधि क्यों दी गई थी वो हम समझते हैं। यदि हम ए को 100 मान लें तो बी हो जाएगा 101, सी हो जाएगा 102, डी हो जाएगा 103, और इस तरह से इसके जो नाम के जो लेटर्स हैं उनके हम अगर स्थानीय मान ज्ञात करें इस हिसाब से, तो ये हो जाएगा 107, 8, 19, 11, 104, 117। अब देखिए यहाँ पर हिटलर के जो स्थानीय मान है 107, 108, 119, 111, 104, 117। अगर इनको जोड़ दिया जाए दोस्तों, 107, 108, 119, 111, 104 और 117 को जोड़ दिया जाए तो ये 666 आएगा।
तो हिटलर को बीस्ट नाम संबोधित किया गया था, और बीस्ट नाम संबोधित करने के पीछे लॉजिक ये था कि बीस्ट इसके नाम के जो अक्षर हैं, अक्षर का अगर हम स्थानीय मान 1 को 100 मानते हुए ज्ञात करें तो इसके नाम के अक्षरों का जो स्थानीय मानों का योग है वो 666 आ रहा है, और 666 एक डेविल्स नंबर होता है। इसी प्रकार इसको हम लोग इसी वजह से इसे बीस्ट कहा गया था। एक दूसरी विशेषता हो गई। मैं 666 की विशेषताएं बता रहा हूँ आज आपको। 666 के मैथमेटिकल करैक्टर पे आते हैं। मैथमेटिकल करैक्टर पे आते हैं। तो 666 जो है उसको हम देखिए 1 की पावर 6 माइनस 2 की पावर 6 प्लस 3 की पावर 6 लिख सकते हैं। 1 2 3 यानी कहीं ना कहीं लॉजिक आपको हर चीज़ में मिलेगा। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 7 प्लस 8 9 1 2 3 4 5 6 प्लस 7 8 प्लस 9 21। दोस्तों आइए देखते हैं इस कैरेक्टर के बारे में। देखिए 666 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं 1 की पावर 6 2 की पावर 6 3 की पावर 6, यानी ये क्रमशः संख्याएं हैं, और इनको हम प्लस माइनस प्लस के रूप में लिखें तो 666 ही आएगा। यहाँ पर 1 और 2 की पावर 6 का मान हो जाएगा 64, और 3 की पावर 6 हो जाएगा 729, और इनको अगर सॉल्व करें तो आएगा 666। अब देखिए दोस्तों, ये 1 से 9 तक की गिनती लिखी हुई, इनको जोड़ दिया जाए तो 666 आएगा। ये लिखने का एक तरीका है। देखिए यहाँ पर 5 6 7 को इकट्ठा कर दिया गया, 8 9 को इकट्ठा कर दिया गया। इसी प्रकार इसको लिखा जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी यहाँ पर ग्रुपिंग चेंज कर दी गई, तो फिर एक नया नंबर मतलब नया तरीके से 666 मिला। फिर इनको देखिए उल्टा लिखा गया, इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर यहाँ से भी 666 मिल रहा है। यानी यहाँ पर 666 की कुछ विशेषताएं बतलाई जा रही हैं मैथमेटिक्स में कि ये ऐसा यूनिक क्वालिटी लिए हुए नंबर है। और दोस्तों देखिए, ये देखिए 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, फिर 11 स्क्वायर, फिर 13 स्क्वायर प्लस 17 स्क्वायर, ये संख्याएं हैं। इनको जोड़ दिया जाए अगर तो भी 666 आएगा। और ये संख्याएं क्या है? प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं का वर्गों का योग है। प्रथम 7 अभाज्य संख्याओं के वर्गों का योग है ये। दोस्तों रोमन नंबर में डी 500 को बोलते हैं, सी 100 को बोलते हैं, एल 50, एक्स 10, वी 5 और ये 1 होता है। और इनको अगर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें डी सी एल एक्स वी आई, तो दोस्तों ये 666 बन जाता है। यानी रोमन के सभी अंकों को डिसेंडिंग ऑर्डर में लेकर के रख दिया जाए तो बनने वाला ये एकमात्र नंबर है 666। ये 500 है, ये 100 है, ये 50 है, ये 10 और ये 6 है। 500 और 600 हो गया, 60 यहाँ हो गया। ये एक इसकी और विशेषता हो गई। यानी दोस्तों आज के सत्र में 666 के बारे में विशेष जानकारी दी गई, और ये विशेष सत्र रखा गया था थोड़ा सा मनोरंजन के लिए आपके, कि मैथमेटिकल मनोरंजन हो सके। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही, और फिर बीच बीच में ये मनोरंजन आपका कराते रहेंगे हम। हमेशा की तरह चैनल को अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।